Hello and welcome to history classes. This is class 9 SEBA Geography textbook and we are doing chapter number 3 Geography of India. इस लेसन का पहला दो भाग already uploaded है. You can go and check it out. Let us begin today's topic. आज हम पढ़ेंगे basically the Northern Himalayas. So we already know that India is divided into various physiographical division. The Northern Himalayas, Northern Plains, the Deccan Plateau, the coastal region. Today our focus is Northern Himalayas, which are comparatively younger formation, younger physiographical formation. कैसे? We will see. So the Himalayas are the highest mountains of the world. अलग अलग mountain regions है दुनिया में, जैसे कि the Alps, the Rockies, वैसे ही Himalayan mountain system. लेकिन Himalayan mountain system काफी ऊंचा है. And उसके several branches have, and this together branches, it is known as the Himalayan mountain system. And Himalayan mountain system India में extend करता है, फिर नेपाल में भी है, then Bhutan and some part of the Tibet और या फिर China. We will be discussing about India only. So you can see that कश्मीर का region से लेकर extend करता है पूरा अरुणाचल तक, जो इंडिया का Himalayan system है. Okay. And you must know that highest peak जो वर्ल्ड का है माउंटेन पीक वो हिमालयन सिस्टम से ही बिलोंग करता है and it is situated in Nepal, which is of course Mount Everest. The Himalayan region of India lies in the northern part of the country. It extends from Nanga Parbat of Kashmir to the easternmost border of Arunachal Pradesh in the east-west direction. So the mountainous region का लेंथ है 2500 किलोमीटर, उसकी चौड़ाई है 2040 किलोमीटर to 500 किलोमीटर. So total एरिया कवर करती है 5 lakh किलोमीटर स्क्वायर. Its height from the mean sea level is more than 8000 मीटर. So आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है. ओके. एंड मीन सी लेवल, जब भी कोई लैंडफॉर्म या फिर किसी का भी माप लेना हो तो हम सी लेवल जो होता है उसके रेफरेंस में माप लेते हैं. ओके. अर्थ में कोई भी चीज़ों का हाइट डिसाइड करने के लिए, मतलब फिजियोग्राफी लैंडफॉर्म का हाइट डिसाइड करने के लिए. तो सी लेवल से माउंटेन रेंजेस जो हिमालयन रीजन में है उसका हाइट लगभग 8000 मीटर तक है या फिर उससे भी ऊंचा है. The geologists have confirmed that Himalayas were formed during the tertiary period. So अर्थ काफी पुराना है और वो बहुत सारी पीरियड से होके गुजरा है अपने प्रेजेंट फॉर्म में आने के लिए, और अभी भी उसमें वेरियस चेंजेस हो रहे हैं. तो अलग अलग पीरियड से अलग अलग एपोक्स है. तो उसमें से एक काफी रिसेंट, अगर अर्थ के एज के हिसाब से बात करें तो काफी रिसेंट है टर्शियरी पीरियड वाला, और इसी पीरियड में फॉर्मेशन हुआ था हिमालयस का. सो it concludes that Himalayas are much younger than the earth. ओके. ये स्टार्टिंग से ही नहीं है हिमालय, ये न्यूली फॉर्म हुआ था. हिमालय की जगह पे था एक सी जिसका नाम है तेथिस सी. ठीक है. और इसके आजू बाजू मतलब दो एंशियंट लैंड मासेस थे. एक तो नॉर्थ में था अंगारा लैंड और इस तेथिस सी के साउथ में था गोंडवाना लैंड. ओके. ये दोनों लैंड मासेस एक दूसरे से अलग थे. ओके. एंड धीरे धीरे क्या हुआ, इन लैंड मासेस से इरोजन होने लगा इस सी में, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स होने लगे इस सी में. और ये बहुत लंबा प्रोसेस है. ओके. इट्स नॉट अबाउट 10 years 100 years, इट्स अबाउट मिलियंस ऑफ years, बिलियन ऑफ years ago. और ये प्रोसेस काफी साल तक चला. तो क्या हुआ, सेडिमेंट लोड बहुत बढ़ गया. ओके.
पानी कम हो गया, सेडिमेंट्स ज्यादा हो गए। अब क्या होने लगा, अब गोंडवाना लैंड इस तरफ जाना चाहती थी वो। स्टार्टिंग से गोंडवाना लैंड का जो ट्रैवलिंग है वो नॉर्थवर्ड्स था डायरेक्शन में, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसक रही थी। ओके, धीरे धीरे इधर आई, फिर इधर आई। वैसे ही अंगारा लैंड भी धीरे धीरे साउथ की तरफ आ रहा था। ओके, तो ये सेडिमेंट्स जो थे काफी नए थे, सॉफ्ट थे। ओके, कंपेरेटिवली सॉफ्ट थे इन लैंड मासेस। सो इन लैंड मासेस की वजह से क्या हुआ, ये सेडिमेंट्स कहाँ जाएंगे, उस सेडिमेंट्स को पुश करते हुए गोंडवाना लैंड इस तरफ जा रही थी और ऊपर से अंगारा लैंड। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे सेडिमेंट क्या हो गए, ऊपर उभरने लगे। ये ऊपर उभर के आने लगे, जैसे ही ये लैंडमास जा रही थी तो इनको स्क्वीज किया तो ये ऊपर उभरने लगे, ऊपर उभरने लगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सी तो नहीं रहा, अभी ये एक नया माउंटेन फॉर्म होने का प्रोसेस चालू हो गया। एंड वही प्रेजेंट फॉर्म में होते होते अभी हिमालयास बन गया। अंडरस्टूड। तो क्योंकि ये फोल्ड हुआ, तो हिमालयन माउंटेन्स को हम लोग बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। ओके, thus, the geologists have opined that the Himalayas have acquired its present shape, size, and height during the mountain building process. So, mountain building process एक बार में नहीं हो गया। जब गोंडवाना और अंगारा लैंड मिला, एक बार में नहीं हुआ। ये माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस काफी साल तक चला। इसलिए भी अभी बोलते हैं जो हिमालयास है वो अभी भी फॉर्मेशन ही हो रहा है उनका, वो यंगर है, यंग है। एंड इसलिए जो हिमालय माउंटेन्स है उनका हाइट भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। And consequently, that is the reason why we get earthquakes. The Himalayan ranges are composed of easily erodible rocks. उनके rocks है वो easily erode हो सकते हैं, they are not stable. ठीक है, so the rivers coming after the Himalayas carry enormous amount of sediments. ये याद रखना, it is a very important fact. We know that some of the major Indian rivers come out from the Himalayas. सो क्योंकि हिमालयस का जो रॉक है वो बहुत इजीली इरोडेबल है, तो जब पानी बहती है वहां से तो हिमालयस को इरोड करते हुए आती है, जिसकी वजह से पानी में बहुत सारा सेडिमेंट्स होता है। द हायर पीक्स ऑफ द हिमालयस आर कवर्ड बाय स्नो, क्योंकि ये हाइट पे पहुंच गया है एक। एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर एटमोस्फियर दैट जब जो हाइट पे होती है, जब हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है ट्रोपोस्फियर में, है ना। जिसकी वजह से हायर हिमालयस और ऊंचाई पे है तो उनका उनके ऊपर स्नो डिपॉजिट्स हैं। एंड स्नो डिपॉजिट्स की वजह से बहुत सारे ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं हिमालयन रीजन में, जिनकी लेंथ है 3 to 5 किलोमीटर। ओके, वेरी बिग ग्लेशियर्स। एंड दीज आर द ग्लेशियर्स या फिर स्नो जहां से हमें मिलता है रिवर्स। That is why we have studied in the earlier classes that North Indian rivers or the Himalayan rivers are perennial. They flow throughout the year because of the reason that they are snow fed. Okay? The east-west direction, the Himalayas can be divided into 3 parallel ranges. So parallel ranges है Himalayas के। एक तो है higher Himalaya, lesser Himalaya and outer Himalayas. In the east-west direction, ये higher Himalayas, जिनकी स्लोप्स बहुत स्टिप है, रेंजेस है, पूरा रेंज में कवर किया हुआ है। ओके, इस हायर हिमालयास में वी फाइंड वर्ल्ड्स टॉप पिक्स जैसे कि माउंट एवरेस्ट। उसके बाद पैरेलल रेंज में आता है वी हैव लेसर हिमालयास। उनकी ऊंचाई हायर हिमालयास से थोड़ी कम है और ये स्नो से भी कवर्ड नहीं है, जो कि हायर हिमालयास स्नो से कवर्ड है। ओके, लेसर हिमालयास में वी यूजुअली फाइंड हिल स्टेशंस। ओके, जैसे कि वी हैव हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन द लेसर हिमालयास। यहाँ पे लोग रह सकते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन होता है, हालांकि यहाँ पे क्या होता है, स्नो कवर होता है इन द यहाँ पे स्नो कवर्ड होता है। ओके, यहाँ पे वेजिटेशन हो सकता है। उसके बाद
आउटर हिमालयस आता है जिसकी हाइट उतनी भी ज्यादा नहीं है, और ज्यादा कम है। ये है प्लेन्स का और हिली रीजन का एक द्वार टाइप का बोल सकते हैं। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है प्लेन एरिया। ओके, I hope through this diagram picture is little bit clearer. Let me delete this. So जो लेसर हिमालयाज है उनमें जो माउंटेन्स की हाइट है वो है 4000 मीटर्स। ओके, एंड उसका विड्थ है 60 to 80 किलोमीटर। और फिर जो आउटर हिमालयाज है जो साउथ में पड़ते हैं उसका एवरेज हाइट है 1000 मीटर्स, विच इज नॉट मच। ओके, सो द हाइट ऑफ द रेंजेस ग्रेजुअली डिक्रीज। जैसे जैसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में आएंगे वो हिमालयस का हाइट डिक्रीज होता रहेगा एंड फाइनली मर्ज विद द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। With a width of 15 km to 50 km, the outer Himalayan ranges also cover the foothill region, and that foothill region is also known as the Shivaliks in some places. So outer Himalayan region को Shivaliks भी बोला जाता है। The eastern and southern part of the northeastern regions are also covered by hills and mountains. As these ranges are attached with the Himalayas, they may also be included in the Himalayan region. तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो अरुणाचल का रीजन है वो तो हिमालयन रीजन है। फिर क्या होता है जब हम थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट में आते हैं, सो वी हैव नागा हिल्स एज वेल। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है मिजोरम हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, देन मेघालय। ओके, सो मेघालय को छोड़कर ये जो सारा रीजन है, ओके, यहाँ से अरुणाचल से लेकर बाकी नॉर्थ ईस्ट का रीजन, उसको भी हिमालयन रीजन में इंक्लूड किया जाता है। ओके, so next class में we will be studying northern plains. Okay, thank you and have a nice day. So thank you and see you in the next class.